आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मास्टर्स, वंदना मैम जुड़ने तक हम 5 मिनट का ध्यान करेंगे। आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं, एकदम कंफर्टेबल होकर। दिन भर की सारी बातें भूलकर ये समय हमारा ध्यान का समय है। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। और बस अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएं। किसी प्रकार का कोई सोच विचार नहीं। मन को शांत करते चले। खुद के प्रति समर्पण भाव। अगर आपका मन भटके, वापस आपके मन को आपके श्वास पर ले आए। आप और आपकी सहज श्वास। जब तक मैं न बोलूं, आंखें ना खोलें। पूरा ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास।
अपने आप को और शांत करना है। और शांत और शांत। एक भी श्वास को ना छोड़ो, पूरी एकाग्रता के साथ। और शांत होते चलो। आज के स्वाध्याय में माँ लक्ष्मी द्वारा, माँ सरस्वती द्वारा दिए गए ज्ञान को देने के लिए हम तैयार हैं। परमपिता परमेश्वर की चेतना के साथ एक होके खुद के दैवीय गुणों को जागृत करना है। विश्वासों पर
इसी शांत चित्त से आज का स्वाध्याय का हम सुनेंगे। जो भी मास्टर्स इसी ध्यान स्थिति में रहना चाहते हो रह सकते हो। जो मास्टर ध्यान से बाहर आना चाहते हो अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलें। स्वागत करते हैं हम सब मिलकर वंदना जी का आज के स्वाध्याय के लिए। यस मैम, ओवर टू यू। थैंक यू रामेश्वरी जी और पूरी ध्यान सागर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया, तो चलते हैं हम हमारी बुक के स्वाध्याय के आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, खुशियों के 1000 बीज। तो आज हम पहुंच रहे हैं पार्ट 1 के 5th चैप्टर पे। पार्ट 1 का ये लास्ट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, हम अब तक हमारा सफर 5वें चैप्टर का आज कंप्लीट करेंगे। तो अब तक के सफर में किस किस ने कितने कितने बीज, खुशियों के बीज इकट्ठे कर लिए अपनी अपनी झोली में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ कुछ बीज जब हम खुशियों के इकट्ठे करना शुरू करेंगे, शुरू करने के पहले तो ये है कि हम इसे समझ रहे हैं कि नहीं, खुशियों का बीज क्या है, तब हम जानेंगे। तब तो हम बटोर पाएंगे ना। अगर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इतने सारे बीज में खुशियों का बीज कौन सा है। यदि मुझे गुलाब के पेड़ लगाने हैं, तो गुलाब के पेड़ का बीज कौन सा है ये मुझे पता ही नहीं रहेगा, तो मैं गुलाब का पेड़ कैसे लगाऊंगी, है ना। यदि मुझे कोई फल का पेड़ लगाना है, तो मुझे उस बीज को पहले तो जानना होगा ना, कि पर्टिकुलर इस फल का ये वाला बीज होता है। वो जैसे बोलते हैं ना, बोए बबूल, और क्या है ना, एक ठो ये कहावत है ना, एक ठो, जब हमने कांटे बिछाएंगे तो फूल कहाँ से मिलेंगे। तो जो हम बोएंगे, जो हम चुनेंगे, वही हम पाएंगे और वही हमें मिलेगा। जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो पीएसएसएम ने हमें अवेयर होना तो सिखा दिया। पीएसएसएम से और पत्री जी के द्वारा हम ये समझ तो पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और क्या हमें करना चाहिए खुश रहने के लिए। तो खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुश रहने के लिए बस हमें खुश रहना है ना। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हमें खुश रहना है। तो खुश रहने के लिए खुश रहना है, बस सिंपल सा बात है। यदि आम खाने हैं, तो आम के पेड़ लगाने हैं, बड़ा सिंपल सा तो बात है। गुलाब के फूल चाहिए तो गुलाब के पेड़ लगाने हैं। तो वैसे ही खुशी चाहते हो तो बस खुश रहना सीख जाओ। जीवन में परिस्थिति हमेशा एक समान नहीं होती है ना। जब मौसम एक जैसा नहीं होता, समय एक जैसा नहीं होता, तो परिस्थिति कैसे एक जैसी होगी। जब परिस्थिति एक जैसी रहेगी, तो हम कैसे समझेंगे सुख क्या है, दुख क्या है, धूप क्या है, छांव क्या है। तो हर परिस्थिति हमारे जीवन में इसीलिए आती है ना, कि हम उसको समझेंगे। यदि हमेशा हम खुश रहते हैं,
तो हम खुशी का भी वैल्यू को भूल जाएंगे। दुख तो छोड़ो, खुशी का वैल्यू भी हम भूल जाएंगे कि खुशी क्या होती है। मैं तो इसको डिजर्व करती हूँ। जैसे एक पैसे वाले आदमी के पास बहुत पैसा है, तो वो पैसे की कदर करता है क्या? बहुत से लोगों को हम देखते हैं वो पैसे ऐसे ही खर्च कर देते हैं। लेकिन जब एक गरीब आदमी के पूछो 100 रुपया भी खर्च करना है, तो वो सोचेगा, वो फालतू खर्च नहीं करेगा। उसके पास 100 रुपया है तो पहले वो अपनी जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, तो वो फिजूल खर्च करेगा ही ना। हम देखे भी हैं बहुत से लोगों को फिजूल खर्च करते हैं। क्यों करते हैं फिजूल खर्च? क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा है कि वो जरूरत को पूरी कर चुके हैं। उसके बाद उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो क्या करेंगे? फिजूल खर्च करेंगे ना। तो इसीलिए अगर खुशी हर समय रहेगी, तो हम खुशी को भी की वैल्यू नहीं कर पाएंगे। हम नहीं जान पाएंगे कि खुशी क्या है, खुशी क्यों है। तो इसीलिए जीवन में दुख आना जरूरी है, दुख का अनुभव होना जरूरी है। यदि दुख का अनुभव नहीं हुआ, तो हम खुशी को नहीं जान पाएंगे। तो माता सरस्वती कहती है कि परिस्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती है, लेकिन हम हमेशा एक जैसे रह सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है। जब परिस्थिति हमारे विपरीत आती है, तो हमें क्या करना है? हमें धैर्य रखना है। तो चलिए, आज के चैप्टर का नाम भी बहुत ही अच्छा है। तो ज्ञान चैप्टर के साथ देंगे। तो रामेश्वरी जी, आप थोड़ा अपना शेयर स्टॉप करिए। अच्छा, मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। तो आज के चैप्टर का नाम बहुत ही अच्छा है, जॉय ऑफ क्रिएशन, यानी कि एक नई रचना की खुशी। एक नई रचना की खुशी किस तरह? किसी भी तरह आज से मैं संकल्प कर लूंगी कि मैं रोज सुबह उठूंगी, थोड़ा बहुत मुस्कुराऊंगी, खूब हंसूंगी। हाँ। और ये बुक हमें किसके द्वारा लिखी गई है? आनंद करुणेश जी के द्वारा लिखी गई है। ये बुक सामान्य बुक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बुक को इस बुक में जो लिखा गया है वो डायरेक्ट माता सरस्वती, माता लक्ष्मी के साथ चैलेंजिंग हुई है। इनकी वार्तालाप हुई है आनंद जी की, और उन्होंने वही बुक इस बुक में उतारा है। जब उनकी बातें 1 से 2 बार, 2 से 4, 4 से 10 बार जब होती गई, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये सारी बातें एक किताब में लिखनी चाहिए। तब उन्होंने सारी बातें इस किताब में लिखना शुरू किया और जन जन तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास किया। तो मेरा स्क्रीन क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, यस। तो आगे इस चैप्टर में क्या वार्तालाप हो रही है, क्या बातें हो रही है, उसको हम जानते हैं। तो चलिए, करुणेश जी बोल रहे हैं, आप हिंदू और बौद्ध दोनों ही देवताओं की में ज्ञान की देवी के रूप में जाने जाते हैं, विशेष रूप में भगवान ब्रह्मा, और आप वेदों के प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी हैं। क्या आप हमें इस बारे में और अधिक बता सकती हैं? तब वह आगे बता रही है माता, ब्रह्मा ने वेदों की शुरुआत के लिए प्रेरित किया था। ब्रह्मा जी को हम कहते ही हैं सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचाया है, ब्रह्मा जी ने इंसानों को बनाया है, और ब्रह्मा जी ने ही
वेदों की शुरुआत की। वेद मतलब क्या? धर्म ग्रंथ, धार्मिक धार्मिकता की जो ज्ञान है उसकी शुरुआत ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है, और मैंने वेदों या वेदांत के अंत को प्रेरित किया है। और माता सरस्वती के द्वारा वेदों या वेदांत के अंत को प्रेरित किया, माने कि वेदों में जो ज्ञान, जो धर्म ग्रंथ जो लिखा गया, उसको माता सरस्वती ने ने अंतिम दर्शन दिया। मतलब माता सरस्वती ने उस वेदों को लोगों को समझने का जो ज्ञान जो उनको चाहिए, वो माता सरस्वती के द्वारा लोगों को मिला। ब्रह्मा ने मन और शरीर के भ्रम को पैदा करने में मदद की, और मैंने आत्मा की भावनाओं और शून्यता के साथ उन्हें पार करने में मदद की। तो ब्रह्मा जी ने क्या, मन और शरीर के भ्रम को जोड़ा, तो माता सरस्वती ने आत्मा की भावनाओं और शून्यता के पार किस तरह से जाना है उसमें उन्होंने मदद की। किस तरह? क्योंकि माता सरस्वती को हम ज्ञान की देवी कहते हैं, विद्या की देवी कहते हैं। तो कोई भी चीज को गहराई से समझने के लिए हमें ज्ञान और सही समझ चाहिए, और वो हमें देती है माता सरस्वती। वेदों ने जप और यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से प्रकट होने का विज्ञान विकसित किया। ये शास्त्र शुद्ध के रूप में शुरू हुए, लेकिन अशुद्ध हो गए। मूल वैदिक पुजारियों ने ब्रह्मा से जन्मे ऋषियों से प्रेरित होकर अपना आध्यात्मिक आह्वान किया। बहुत से लोग इन पुजारियों के पास जाते ताकि कुछ दुख दूर कर सके या सभी के बड़े भलाई की कामना कर सके। जड़ी बूटियों और फूलों के बलिदान ने हमारे प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति की अनुमति दी। पुरोहितों द्वारा जपे गए मंत्र आकर्षण के सार्वभौमिक नियम के आधार पर हमारे दिव्य निबंधों से प्रकट हुए। तो माता सरस्वती बता रही है, जो शास्त्र जो वेद ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, और जो माता सरस्वती के द्वारा जिसे समझा गया, जाना गया, उसको फिर बहुत से पुजारियों ने उसको अपनाया, और फिर उससे बहुत से ऋषि जन्म हुए। और फिर ये जब धार्मिकता को संसार में लोगों तक पुजारियों ने पहुंचाया, कुछ लोगों के दुख को दूर करने का या कोई भलाई का कार्य करने के लिए, इसके लिए लोग उनके पास आते, और पुजारी लोग उनका इसके द्वारा, माने धर्म ग्रंथ के द्वारा, उनका सही मार्गदर्शन किया करते थे। हालांकि समय के साथ वैदिक पुजारी भौतिक धन के जाल में गिर गए, जिसने आकर्षण के कानून और प्रकट होने की शक्ति के उपयोग को दूषित कर दिया। कुछ पुजारी प्रमाणित बने रहे, लेकिन दूसरों ने लालची और नासमझी के दिमाग के साथ प्रतिध्वनित होने वाले विस्तृत अनुष्ठानों का निर्माण करके आध्यात्मिक प्राप्ति की कमी की भरपाई की। तो जैसे जैसे कलयुग आया, वैसे वैसे बहुत से ढोंगी लोग भी इसका उपयोग करने लगे धन की लालच में। आज के दिन में हम देखते हैं बहुत से लोग धन के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं, ऐसा पूजा करो, वैसा पूजा करो, ये करो, वो करो, और उसमें उनका क्या रहता है, उनको सिर्फ उनसे धन ऐंठना रहता है। तो वो सही मार्गदर्शन नहीं है उनके लिए, जिनको वो बता रहे हैं, लेकिन वो अपने धन के लिए सामने वालों का मार्ग मार्ग से उनको दूर कर रहे हैं, मार्ग से उनको विपरीत हटा रहे हैं। लेकिन ना समझ लोग, जिन्हें ये समझ में, जिनको इन पे विश्वास है, वो लोग अपने अपने ढंग से लोगों को पुजारियों के पास जाते हैं, पूजा अनुष्ठान भी कराते हैं। तो बहुत से लोग डुप्लीकेट हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी है, कई लोग जो हैं सही मायने में सही तरीके से इसको अपना के इसको
इसको आज जीवित रखा है, लेकिन बहुत से लोग इसका केवल पैसे के लिए यूज कर रहे हैं। विस्तृत अनुष्ठानों का निर्माण करके आध्यात्मिक प्राप्ति की कमी की भरपाई की है। यह सब कुछ के विपरीत जानने की इच्छुक आत्माओं के लिए होना चाहिए, जबकि ये धर्म ग्रंथ जो इच्छुक आत्माएं हैं, जिन्हें आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट है, उनके लिए है। लेकिन ये लोग अपने पैसे के लिए इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। जैसे अच्छा होना चाहिए पर वहां बुरा हो रहा है, प्रकाश आना चाहिए पर वहां अंधेरा है, आध्यात्मिक आना चाहिए पर वहां सामग्री आ रही है। अनुग्रह से गिरावट उस समय के दौरान पृथ्वी पर कई स्थानों पर हुई, जैसा कि भारत में वेदों की दूषित किया गया था, शेष विश्व के प्राचीन देवी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। भय और दुख अरबों आत्माओं के रूप में फैल गए, जो कलयुग के अवतार ले चुके थे। स्वेच्छा से सभी को जानने के लिए दुख के भ्रम में पड़ गए। तो क्या हुआ? इस तरह का जब दूषित कार्य होने लगा विश्व में, पूरी दुनिया में, भारत में, और बहुत से देवी मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया, और कलयुग में ऐसी बहुत सी आत्माएं जो अवतार ले चुकी थी, स्वेच्छा से जो दुख को स्वेच्छा से सभी को जानने के लिए दुख के भ्रम में पड़ गए, जो अवतार ले चुके थे। बहुत से आत्माएं अवतार ले चुकी थी, लेकिन वो भी यहाँ पे आके इस चीज के दुख के भ्रम में पड़ गई। पितु सत्तात्मक धर्मों के पहले से मौजूद एक ऐसे मार्ग के विरुद्ध में खुद को परिभाषित किया जिसने स्त्री और पुरुष दोनों को सशक्त बनाया। इन नए धर्मों के नाम पर कई युद्ध लड़े गए। यहाँ पे क्या हो रहा था? धर्मों के नाम पर युद्ध हो रहे हैं। धर्मों के लिए कुछ ऐसी परिभाषित लाई गई, कुछ ऐसा सिस्टम लाया गया जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को सामने लाया गया, जहाँ दोनों को ही मजबूत, दोनों को ही स्ट्रांग बनने के लिए बताया गया, दोनों को समानता देने के लिए बोला गया। तो उसके लिए भारी युद्ध हुआ, भारी विरोध हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देवी देवता स्वयं को दुनिया से छिपाते हैं और कलयुग में प्रवेश करने के लिए भगवान विष्णु जैसे प्रिय अवतार लेते हैं। तो इस तरह का जब कलयुग में जब विरोध युद्ध होता है, तो देवी देवता भी स्वयं को दुनिया में छुपाते हैं कलयुग में आके, और भगवान विष्णु जैसे प्रिय अवतार। फिर क्या होता है? जब देवी देवताओं के वश में नहीं है ये सब चीजों को ठीक करना, तो ऐसे समय में क्या होता है? भगवान विष्णु फिर अवतार लेते हैं। जैसे जैसे यह युग पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा, कुछ देवी देवता जिनमें स्वयं भी शामिल है ने परवाह के साथ उत्साह को संतुलित करने के लिए फिर से अवतार लिया और मानवता को उसके नष्ट से मुक्त करने के लिए नए रास्ते शुरू किए गए। फिर से देवी देवता आए। जैसे अब एक युग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर सब कुछ ठीक किया, फिर सब ठीक चल रहा था, फिर देवी देवताएं आए, फिर से संसार में नया अवतार लिया, मानवता को कष्ट से मुक्त करने के लिए फिर से उन्होंने नए रास्ते अपनाए। और जैसा कि पता है, कलयुग अपने अंतिम अध्याय में है। कई देवी देवता पृथ्वी पर आत्मा की भावना को वापस लाने के लिए आगे बढ़े। जब अब कलयुग अंतिम पड़ाव पे है, तो कई देवी देवता आत्मा की भावनाओं को वापस लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। करुणेश जी पूछते हैं, क्या आप हमें वेदांत में अपने मार्ग के बारे में अधिक बता सकते हैं? मैं एक ऐसे अवतार के बारे में बोलना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने कई साथियों के साथ आई और हमने कुछ जीवन भर के लिए एक साथ यात्रा की थी। और इस विशेष जीवन काल में ब्रह्मांड के विस्तार के अगले चरण के लिए सब कुछ था।
तो माता बता रही है कि मैं कई साथियों के साथ मैंने जन्म लिया और यहाँ पे यात्रा की, और उस समय विस्तार के अगले चरण के लिए सब कुछ था कि एक नया आत्मा चक्र शुरू होने वाला था, और हमारी आत्मा जनजाति में से कई इस चक्र में आध्यात्मिक खुलासा के साथ मदद करने के लिए इस जीवन काल में अवतरित हुई। अब फिर से कई आत्माएं आई और सबको जीवन काल के दुख से लोगों को दूर करने के लिए वह अवतरित हुई, माने कि धरती पर आई। मेरी आत्मा का एक हिस्सा मेरी बड़ी आत्मा के विभाजित है, और इस अवतार में मैं गायत्री हुई। माता का आत्मा का एक हिस्सा से माता ने, माने सरस्वती माता का खुद का ही रूप एक अवतार लिया, उसमें वो गायत्री बन के यहाँ पे आई। मैं उस अवतार में गायत्री और सरस्वती दोनों थी। अब आगे बोल रही है, ब्रह्मा को नए आत्मा चक्र की पहली दृष्टि प्राप्त हुई। तो ब्रह्मा जी ने नए आत्मा, माने ब्रह्मा जी ने गायत्री जी को देखा, ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी आत्मा गायत्री जी पर, और उन्होंने गायत्री के साथ एक वैदिक अनुष्ठान करने के लिए चुना, और उस समय उन्होंने गायत्री जी के साथ एक वैदिक अनुष्ठान करने के लिए अपना ये अनुष्ठान के लिए उन्होंने उसको चुना। अब आगे कह रही है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, इसलिए मैं एक एक लाइन को धीरे धीरे बोल के समझा रही हूँ। ब्रह्मा को नए आत्मा चक्र की पहली दृष्टि प्राप्त हुई, और उन्होंने गायत्री के साथ एक वैदिक अनुष्ठान करने के लिए चुना, जिसने मेरे साथी के रूप में मेरी जगह ली। तो यहाँ पे सरस्वती जी बता रही है, सर हमेशा अनुष्ठान में ब्रह्मा जी के साथ कौन बैठती थी? सरस्वती जी। लेकिन अब की बार ब्रह्मा जी ने गायत्री जी को चुन लिया। इससे एक पल के लिए खुद के बड़े हिस्से को नाराज कर दिया, और क्रोध की भावना में मेरे शरीर में पूरी तरह से भंग हो गई। यहाँ पे सरस्वती जी भी खुद ही भूल गई कि यहाँ पे गायत्री मेरा ही रूप है, और उनके अंदर में एक क्रोध सा उत्पन्न हुआ, जोश की भावना में बदल गई। इस जुनून की जगह में मैंने अपने उच्चतर साथियों के समझौतों के साथ अपने आत्माओं का वायदा सह निर्मित किया। यहाँ पे क्या हुआ? अभी उनको पता है ये मेरे ही जगह, मैं ही हूं, और मेरी जगह उन्होंने ली है, लेकिन फिर भी एक पल के लिए उन्हें ऐसे लगा कि मैं क्यों नहीं। मैंने अपने आत्माओं के नई अवतारों का वर्णन करते हुए शब्दों का उच्चारण किया, जिसमें वे विपरीत में पड़ गए और आत्मज्ञान में बढ़ गए। दुर्भाग्य से मेरे शब्दों की व्याख्या मेरे आत्माओं पर श्राप के रूप में दी गई। एक पल के लिए माता को माता को क्रोध सा आया कि मैं होते हुए गायत्री, माने उनको उनको भी ये समझ में नहीं आया कि मुझे क्रोध क्यों आया। और जब उन्हें क्रोध आया तो तब उन्हें समझ में आया कि मतलब यहाँ पे हमें ये समझना है कि देखिए, देवी देवताओं को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, देवी देवताओं को भी क्रोध आ सकता है। तो एक पल के लिए माता को भी ऐसा लगा। क्या वे आप अभी करुणेश जी पूछ रहे हैं, क्या वे आपके आत्म भक्तों सोलमेट को कोस नहीं रहे थे? तो क्या वे आपके आत्म भक्तों को कोस रहे थे? तब वो बोल रही है, जब मैंने बात की तो खुद को यह कहने की अनुमति देने की आवश्यकता थी कि क्या कहा जाना चाहिए। यह क्रोध के साथ नहीं था, लेकिन एक असीम जुनून था जो मेरे क्रोध के विघटन के से उत्पन्न हुआ था। मेरे शब्दों में
जनता को, विशेष रूप से महिलाओं को अपने दिल से बोलने के लिए सिखाया। यहाँ पे क्या था? माता का क्रोध नहीं था, वो एक जुनून था। यहाँ पे माता महिलाओं को आगे आने के लिए या अपने हक के लिए बोलना सिखा रही थी। जैसे अब हमेशा सरस्वती जी बैठती है, आज गायत्री जी क्यों? तो जब उनको क्रोध आया और वो बोली, तो उनका यहाँ पे कुछ वो नहीं था कि मेरे को उस उनसे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो एक शब्द बोल के महिलाओं को दिल से बोलने का सिखाना चाह रही थी। वो चीज उनको यहाँ पे सिखाना था। तो यहाँ पे देखिए, माता सरस्वती जी को भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि मैंने क्यों क्रोध दिखाया, क्योंकि महिलाओं को दिल से बोलना मुझे सिखाना था। क्या मैंने नहीं बोला? देवी के किस तरीके से मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहां बहुत से थे और मेरे कहने से महिलाओं को बोलने के लिए कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि उन्हें बोलने की जरूरत थी। और माता बोल रही है कि महिलाओं को भी अब बोलने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने वहां पे कुछ शब्द बोल के महिलाओं को भी आगे लाना चाहा। क्या भगवान ब्रह्मा अलग तरीके से चुन सकते थे? करुणेश जी का क्वेश्चन था, क्या भगवान ब्रह्मा अलग तरीके से चुन सकते थे? शायद किसी भी तरह से शून्यता का विस्तार जारी रहेगा। मैं भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पसंद के लिए शुक्रगुजार थी। मेरे मार्ग के लिए वेदांत के ज्ञान को दुनिया में लाना था। मैंने बस उन घटनाओं को देखा जो प्रकट होती है, जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पसंद पर सशक्त थी। अभी करुणेश जी का सवाल है, भगवान ब्रह्मा अलग तरीके से चुन सकते थे? कुछ अलग तरीके से भी कुछ ऐसा होता कि वो चुने और कुछ वहां पे कुछ बातें नहीं होती? क्या इस तरह का कुछ हो सकता था क्या? वो उन्होंने पूछा। तो बोले शायद हो सकता था। किसी भी तरह से शून्यता का विस्तार जारी रहेगा। शून्यता का विस्तार को जारी रखना है। भगवान भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पसंद के लिए शुक्रगुजार थी कि मेरे मार्ग में वेदांत के ज्ञान को दुनिया में लाना था। वो बोली, मैं भगवान ब्रह्मा जी की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे द्वारा वेदांत के ज्ञान को दुनिया में लाया गया। मैंने बस उन घटनाओं को देखा जो प्रकट होती है और जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पसंद पर सशक्त थी। हालांकि मेरे भविष्य सूचक शब्दों को श्राप के रूप में व्याख्यायित किया गया था। मेरे भविष्य सूचक शब्दों को, हालांकि मैंने जो शब्द कहा उसको वो लोग श्रापवश समझे, लेकिन वे गहरे ज्ञान के स्थान पे लाए गए थे। उसमें उसका गहरा ज्ञान था, कुछ सिखाना था, वो श्राप नहीं था। उनका जो बोलना वो श्राप नहीं था, उसमें उनको कुछ ज्ञान देना था, स्त्रियों को जगाना था। मेरे स्वर्गारोहण के बाद पूर्व जन्म की घटनाएं बीतने लगी। मैंने अपने आत्मानुशासन को अपने मानव अवतारों में चढ़ने के लिए अपने आत्मीय जनों को देखा और मार्गदर्शन किया। फिर माता कह रही है, मेरा इस जन्म में, फिर मेरा स्वर्गारोहण के बाद पूर्व जन्म की घटनाएं बीतने लगी और मैं अपने ही आत्मा के साथ अनुशासन में रह के मानव अवतारों के में चढ़ने के लिए उनकी आत्मीय जनों को देखा और मार्गदर्शन करती रही। माने वो मानव अवतारों को जब दुनिया से चली गई तो भी वो आ एस्ट्रली वो मानव अवतारों का
मार्गदर्शन करती रही। जान लें कि क्रोध में विघटन और परिवर्तन के साथ कई आध्यात्मिक मार्ग शुरू हो गए, यहाँ तक कि यीशु ने यरूशलेम के मंदिर में बड़े चाव के साथ बात की। उनके शब्दों ने घटनाओं की एक श्रृंखला निर्धारित की, जिसके अनंतः ईसाई धर्म का महान धर्म बनाया। ऐसा जुनून रचनात्मक है, जैसे यौन जुनून। इसमें कुछ समझने के लिए जीवन बताना है, वह यह है कि दुर्गा और काली जैसी देवी का जन्म हुआ जब देवताओं का क्रोध भंग हुआ। अब जब माता सरस्वती, माता गायत्री दुनिया में आई, लोगों को उन्हें जो ज्ञान देना था उन्होंने दिया, और जाने के बाद भी एस्ट्रली वो उनका मार्गदर्शन करती रही। पर बहुत ज्यादा जब जब स्त्रियों का हक या स्त्रियों का जो बोलना सामने नहीं आया, तब माता दुर्गा और काली जैसी देवी का जन्म हुआ और देवताओं का क्रोध भंग हो गया और जुनून में बदल गया। इस कहानी में शिक्षाओं की नहीं पढ़ते हैं और महान पाठों में से एक विश्वास के बारे में है। यह कहना है कि दिल में क्या है, विश्वास करना। यहाँ पे बहुत अच्छा बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई दिल से नहीं बोलता है तो क्या वह खुद को श्राप नहीं देता है और अपने आप पर कर्म करता है? शिक्षाओं की एक ये नई परत है, जहाँ पे एक महान पाठ हमें सीखने को मिलेगा। यदि हम दिल से नहीं बोलते हैं तो हम अपने लिए कर्म बना रहे हैं। अब देखिए, हम कई बार किसी की झूठी तारीफ कर देते हैं, हम झूठा ही किसी को कुछ भी बोल देते हैं सामने वाले को खुश करने के लिए, तो क्या वो हमारे लिए कर्म नहीं बनता? हम दिल ही दिल में उसको गाली दे रहे हैं, लेकिन सामने उसको हाँ अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, तो सोचिए ये हमारा कितना बड़ा कर्म बन रहा है। तो हमें यहाँ पे ये चीज सीखना है, जो दिल में है वो ही बोलो, या आप मत बोलो, पर हमें गलत नहीं बोलना है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम नहीं करना है। बेवजह लोगों को प्रसन्न नहीं करना है, बेवजह किसी की तारीफ हमें नहीं करना है। यदि दिल से यदि दिल से कोई हमारे पर विश्वास करता है या हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो दिल से करना है, और कोई हमारे ऊपर करता है तो हमें उसके विश्वास को नहीं तोड़ना है। तो मेरे द्वारा कहे गए शब्दों ने मुझे यह प्राप्त करने की अनुमति दी जिसे मैंने अपने दिल से चाहा। वह भगवान ब्रह्मा और खुद के बीच एक पुरुष और महिला के संबंध में बारे में इतना नहीं था, क्योंकि वह इंग और यांग ऊर्जा के बारे में था। तो हमें हमेशा जो बात बोलनी है दिल से बोलनी है। ये चीज हमें यहाँ पे सीखना है। क्षमा, अनुमति और अपने आप को बलिदान नहीं कर रहा था जो एक कम ऊर्जा का होगा। यदि आप एक नदी में हैं और आप करंट के यदि आप नदी में जा रहे हैं और आपको जिस ओर जाना है उसी ओर यदि पानी का बहाव है, तो क्या आपकी ऊर्जा अधिक लगेगी? आपकी ऊर्जा कम ऊर्जा में ही, आपका कम मेहनत में आप आराम से, कई बार ऐसा होता है ना, हम नाव में बैठे हैं, पानी का बहाव भी उसी तरफ है तो हमें नाव को चलाना भी नहीं पड़ता है, यानी कि हमारी कुछ भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई और हम उसी ओर अपने आप बह गए। और कई बार पानी का बहाव ऐसे वैसे होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है? नाव को चलाना पड़ता है, तब हमारी एनर्जी लगती है, तब हमारी एनर्जी का उपयोग होता है, और कभी कभी हमें कुछ ज्यादा एनर्जी का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है कि जीवन की परिस्थिति कई बार एक समान नहीं होती, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। जीवन की परिस्थिति कई बार हमारे विपरीत होती है। तो जब विपरीत परिस्थिति होती है और हम उस परिस्थिति में व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं
रोते हैं, तब क्या होता है, हमारी बहुत ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन हम विपरीत परिस्थिति में यदि शांत रहें, धैर्य रखें, तो हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो हमें यहाँ क्या सीखना है, जीवन की परिस्थिति चाहे विपरीत हो, चाहे विपरीत ना हो, जैसा हम चाहते वैसा हो चाहे ना हो, हमें सामान्य रहना है। जब हम सामान्य रहेंगे तो हमारी शरीर की ऊर्जा अधिक नष्ट नहीं होगी। क्या आप प्रबोध थे जब आपका क्रोध जुनून में तब्दील हो गया? अभी करुणेश जी का दूसरा सवाल आया। तो अब माता कह रही है, जब मैं पहले से ही 6 चक्रों में खुली थी, तब मैं प्रबोध थी। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी को देख सकती थी, लेकिन मेरे अहंकार की सबसे नन्ही पूंछ अभी भी वही थी, क्योंकि 7वें चक्र ने नहीं खुला था। कि तो जब हमारा 6 चक्र खुल गया, माता कह रही है मेरा 6 चक्र खुला था, तो मैं वर्तमान और भविष्य सब देख सकती थी, लेकिन मेरा थोड़ा सा अहंकार अभी मेरे में था, क्योंकि मेरा 7वां चक्र नहीं खुला था। लेकिन जैसे ही मेरा 7वां चक्र खुला, पूरी तरह से चढ़ गया, मेरी आत्मा का एक हिस्सा, मैं 7वें चक्र के उद्घाटन के साथ पूरी तरह से चढ़ गई। मेरी आत्मा का हिस्सा गायत्री में भी उसी क्षण आरोहण हो गया और अपने आप से पूरी तरह विलीन हो गई। तो जब हमारा 7वां चक्र भी खुल जाता है, जब हम सहस्त्रार हमारा खुल जाता है, तो क्या होता है, हम फिर विलीन हो जाते हैं, हम पूरी तरह से शून्यता में हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर कोई कोई अहंकार, कोई ईगो हमारे अंदर नहीं होता है। तो वो कौन सी स्थिति थी, वो देवी जान गई। यदि उसका उनका छठ 7वां थोड़ा बाकी था, इसलिए थोड़ा अहंकार ईगो उनके अंदर रह गया था। तो क्या आपके सर्वरोहण के बाद आप दोनों उस क्षण के एक हो गए थे, या आप अभी भी दो थे? तो अब करुणेश जी पूछ रहे हैं, सर्वरोहण के बाद आप माता सरस्वती और माता गायत्री, आप दोनों अभी भी दो थे, या अब आप एक हो गए थे? तो माता बोल रही है, दोनों हमारी आंतरिक एकता हमारी बाहरी रूपों से प्रभावित नहीं थी, तो हम पूरी तरह से एक थे। उस बिंदु पर दो के रूप में प्रकट हुए। हम दो के रूप में प्रकट हुए थे, पर हम वापस से हम एक ही हो गए और हम एक ही थे। आहा, आपकी कहानी मुझे देवी तारा की विभिन्न व्यक्तियों की याद दिलाती है। बौद्ध धर्म ग्रंथों का कहना है कि हारा तारा और श्वेत तारा दोनों दया के महान क्रोधित सत्व अवलोकितेश्वर के आंसू से प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे आनंद करुणेश जी को कोई कहानी याद आ गई, हरा तारा और श्वेत तारा की। तो अब वो बोल रहे हैं, यह मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती है कि आप इसे लाएंगे। यदि कोई बिना किसी प्रतिरोध के दुख की भावना के लिए पूरी तरह से मौजूद है, तो दुख घुल जाता है। यहाँ पे भी बहुत बारीकी है, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा। दुख दुख की भावना के लिए पूरी तरह से मौजूद है, तो दुख घुल जाता है और करुणा की भावना में बदल जाता है। करुणा रचनात्मक होता है और यह कई को कठिन करती है। जरा सोचिए, यशु ने अपनी महान करुणा से कितने को चंगा किया। करुणा देने वाले और लेने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि दुख खुशी में पिघल जाती है। देखिए,
यदि दुख की भावना पूरी तरह से मौजूद रहेगी तो दुख भूल जाता है करुणा की भावना में। जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ना, तो धीरे धीरे हम अपने आप, हमारे अंदर करुणा की भावना आ जाती है। और जब करुणा की भावना आ जाती है तो हम कई लोगों की मदद करते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम दूसरे के दुख को समझते हैं, दूसरे की दुख की भावना को समझते हैं। आज मुझे दर्द हो रहा है, कल कोई मुझे आके बोले कि मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं उसके दर्द को समझूंगी। लेकिन अगर मुझे दर्द नहीं होता है और कोई मुझे आके बोले मेरा दर्द हो रहा है, तो मैं बोलूंगी क्या दर्द हो रहा है, कुछ दर्द नहीं, खाली बहाना है। लेकिन जब मुझे दर्द हुआ तो मैं आज उसके दर्द को समझूंगी। तो मुझे लगेगा हाँ तुमको दर्द है, तुम दवाई ले लो, तुम बैठ जाओ, तुम आज काम मत करो, तुम रेस्ट कर लो। तो इस तरह की करुणा मेरे अंदर आएगी। और इस करुणा से जब हम अपनी महान करुणा किसी को दिखाते हैं, किसी को जब प्रेम के दो शब्द ही बोल दो, बोलते हैं ना बीमार आदमी को प्रेम से दो बात ही बोल दो तो वो ठीक हो जाता है। क्यों बीमार आदमी को बहुत जन मिलने जाते हैं, क्यों बीमार आदमी को लोगों को मिलने दिया भी जाता है, और कई बार कई लोग रोकते भी हैं, क्योंकि अलग अलग एनर्जी होती है। लेकिन देखिए कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे मिलकर बीमार आदमी चंगा हो जाता है, कुछ पल के लिए उसको अच्छा लगता है। और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि उसको लगता है ये क्यों आया, मेरा और तबीयत ही खराब हो गया। तो इसीलिए करुणा, जब हम एक करुणा से हम किसी को मिलते हैं, किसी का प्रेम से बात करते हैं, किसी की बीमारी में उसको सांत्वना देते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, तो वो अपने आप चंगा हो जाता है। करुणा देने वाला और लेने वाला दोनों को ही आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये दुख खुशी में पिघल जाती है। करुणा का एहसास नहीं किया जा सकता यदि अहंकार या तो दुख की भावना को दबा देता है या खुद को उससे जोड़ लेता है। करुणा को एहसास नहीं किया जा सकता है यदि अहंकार या दुख हो, दुख की भावना को हम दबा दिए हैं। यदि अहंकार है या दुख की भावना को हमने दबा दिया, खुद को उसमें जोड़ के रखा है, दबा दिया पर जोड़ के रखा है, तो वो करुणा को एहसास नहीं कर सकेगा। जब अहंकार उदासी को दबाता है तो वह स्वयं और दूसरों के दुख में अंधा हो जाता है। जब अहंकार उदासी को दबाता है, यहाँ पे देखिए आपको मैं एक चीज, इसको क्लियर ठीक से समझिए। करुणा का एहसास नहीं होता है यदि अहंकार या दुख की भावना को हमने दबा दिया है। ये अहंकार उदासी को दबाता है तो वह स्वयं और दूसरे के दुख को, दुख में अंधा हो जाता है। माने जब मैं अपने दुख, अपने अहंकार को मैंने दबा दिया है, तो मैं दूसरों के दुख में भी अंधा हो जाऊंगा, मैं दूसरों के दुख को भी नहीं समझ पाऊंगा। दुख में बहुत अधिक जुड़ जाता है वह जब दुख और अवसाद पैदा होता है। जब हम दुख को समझने लगते हैं तब हम दूसरों के दुख से जुड़ेंगे। यदि हम अपने ही दुख को, अपने अहंकार में हैं और अपने दुख को हम दबा के रख रहे हैं, कोई कोई आदमी होता है ना, तबीयत भी खराब रहेगी, कोई कष्ट है तो वो, कोई सोचता है मैं अपने दुख को दूसरे को नहीं बताऊं, क्यों, मेरा दुख है मैं समझूं। लेकिन कोई कोई ना ना मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरे दुखी हूं या मेरे को कोई तकलीफ है, क्यों लोग मेरा हंसी मजाक उड़ाए। तो वो ऐसी भावना को जो वो दबाता है, वो दूसरों के दुख को या दूसरे की भावना को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो अहंकारवश अपने दुख को दबाया है। लेकिन जब अहंकार उदासी को दबाता है, जब अहंकार को दबा के हम दूसरों के दुख को समझेंगे, तब हम दूसरों के दुख जब हम अपने दुख को, हम अहंकार को दबा के अपने दुख को ऊपर रखेंगे, तब हम दूसरे के दुख को भी समझ पाएंगे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? किसी को डाउट है कुछ तो पूछिए।
कोई कुछ बोलना चाहेगा यहाँ पे? परफेक्ट है मैम। अभी आप समझ- खत्म करिए तो फिर समझ में आएगा पूरा डिटेल। अच्छा लग रहा हाँ, करुणा का एहसास तभी होगा जब हम ऐसा अपने अहंकार और अपने दुख को समझेंगे। और यदि हम अपने ही दुख को दबा रहे अहंकार के कारण, तो हम दूसरों के दुख को नहीं समझ सकते। सिंपल वे में आप इसको समझ लीजिए। कोई बोधिसत्व पूरी तरह से प्रबुद्ध होने से पहले दूसरों के दुख को ठीक करने की कसम खाते हैं। कई बोधिसत्व जो एनलाइटनमेंट जो है वो दूसरों के दुख को ठीक करने की कसम खाते हैं। संसार के कष्टों के बारे में उनके दुख से जुड़े अहंकार का एक बहुत छोटा अवशिष्ट रहता है, जो उन्हें पूरी तरह से प्रबुद्ध होने से रोकता है। जैसे कि हमने महाभारत में जो भीष्म पितामह क्या कसम खाते हैं, जब तक हस्तिनापुर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगा तब तक मैं अपना शरीर को नहीं त्यागूंगा। तो ऐसे ही कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ आत्माएं जो होती है, जब तक दूसरों के दुख को दूर नहीं करूंगा तब तक मैं संसार के कष्टों के उनके दुख से जुड़े अहंकार का एक बहुत छोटा अवशिष्ट रहता है। माने वो बोला, जब तक मैं दूसरों के दुखों को दूर नहीं कर सकता, दुख दुख द, द, जब तक दूसरों के दुख को दूर नहीं करूंगा तब तक वो कुछ कोई भी चीज की कसम खाते रहते हैं कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, कि तब तक मैं ये आज मैं इसकी मदद करके इसका दुख को दूर करूंगा तब मैं ये करूँ। तो जिस तरह से भीष्म पितामह ने भी कसम खाई थी। हालांकि जैसा कि संवेदनशील प्राणी खुशी में चंगा होते हैं, वह बोधिसत्वों को उस अवशिष्ट अहंकार को छोड़ने और बुद्ध में विकसित होने की अनुमति देता है। यह जान ले कि जब हम अपनी उदासी को करुणा में पिघलाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड एक बड़े मौलिक आनंद में बदल जाता है। जब हम अपने उदासीन को करुणा में हम अपने दिल में जब करुणा भर लेंगे, तो पूरा ब्रह्मांड ही एक बड़े मौलिक आनंद में बदल जाएगा। सोचिए, यदि इस दुनिया में पूरे लोग के दिल में प्रेम हो, करुणा हो, आदर हो, दया हो, तो ये पूरा ब्रह्मांड कैसा बन जाएगा। ये पूरी दुनिया कैसी दुनिया होगी, मौलिक आनंद में बदल जाएगी। आगे बोल रहे हैं, क्या दया में हमेशा कुछ दुख होता है, क्योंकि यह दुख में विघटन से बनता है। इसी तरह क्या जुनून में हमेशा कुछ गुस्सा होता है, क्योंकि यह क्रोध में विघटन होता है। तो करुणेश जी पूछ रहे हैं, तो दुख दुख दया में हमेशा कुछ दुख ही होता है क्या? माने कोई दुखी आदमी के ऊपर ही क्या, जब कोई हमें कोई दुखी दिखेगा तभी तो हमारे में दया की भावना आएगी ना। यदि सामने वाला खुश है, अच्छा है, भला चंगा है, तो क्या हमें उसके ऊपर दया आती है क्या? दया तो दुखी आदमी पे ही आती है ना। तो पूछ रहे हैं, क्या दया में हमेशा कुछ दुख होता है, और जुनून में क्या हमेशा गुस्सा होता है? क्या हम एक क्रोध में कुछ जुनून, जब एक जुनून से आदमी कोई काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कुछ गुस्सा, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी तरह की छोटी बड़ी कुछ चोट लगती है, तब बोलता है ना कि मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। तो वो जो करके दिखाऊंगा वाला क्या होता है, एक जुनून होता है। तो जुनून क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार की कुछ ना कोई चीज का गुस्सा या क्रोध आया, छोटा हो या बड़ा, तभी उसके अंदर कोई जुनून आता है, तभी वो जुनून से कोई कार्य को करता है। यदि आप रेत के सबसे छोटे कण को शुद्ध पानी के महासागर में फेंकते हैं, तो क्या पानी अशुद्ध हो जाता है? यह उसी के समान है। दिव्य प्राणी क्रोध और दुख को जानते हैं,
क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपने स्वर्गारोहण से पहले भौतिक स्थानों का अनुभव किया है। क्या एक समुद्र के पानी में थोड़ा सा रेत हम डालेंगे तो क्या वो महासागर का पानी गंदा होगा? नहीं होगा। तो दिव्य प्राणी क्रोध और दुख को जानते हैं। वो जो दिव्य प्राणी हैं वो क्रोध और दुख को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपने स्वर्गारोहण के पहले भौतिक स्थानों का अनुभव किया है। यानी कि सभी देवी देवता जो पृथ्वी पर, जो देवी देवता बनने से पहले उन्होंने ये सारे दुख को, सारे जुनून को, करुणा को उन्होंने अनुभव किया है। यदि वो इसको अनुभव नहीं करते, यदि उन्होंने इन भावनाओं को भंग कर दिया और उन्हें क्रमशः जुनून और करुणा को समुद्र की आत्मा में बदल दिया, क्योंकि यदि वो इस जुनून को, क्रोध को, दुख का अनुभव नहीं होता तो वो देवी देवता होके किसी इंसान के दुख को कैसे समझते? बोले ना, दुख को का अनुभव होने के बाद ही हम दुख को समझ पाएंगे। यदि आज मुझे दर्द नहीं होता तो कल जब मेरे पास एक आया दर्द हो रहा है बोलेगा तो मैं उसके दर्द को नहीं समझ सकूंगी। तो दर्द का अनुभव मुझे हुआ, इसीलिए मैं आज उसके दर्द को समझ सकी। तो देवी देवता बनने से पहले भी उन्हें भी पृथ्वी पे आके इन सारे अनुभव को लेना पड़ता है, तब जाके फिर वो देवी देवता बनते हैं। फिर तभी उन्हें इन सब भावनाओं को, सब अनुभव को वो अनुभव हुआ है, इसीलिए वो इन सब का, जब इंसानों को कोई दुख होता है, कोई दर्द होता है, या किसी प्रकार का उन्हें अहंकार है, या कोई जुनून है, तो वो उसको जान पाते हैं कि इसको ये अहंकार क्यों आया, उसको आज गुस्सा क्यों आया, ये जुनून क्यों है, दुख हो रहा है तो उसकी अभी क्या स्थिति होगी। तो देवी देवता भी उसको जान पाते हैं। आत्मा की भावनाएं हैं जो स्वर्गीय लोगों और उससे परे के भाविक प्राणियों से जुड़ती है। आत्मा की भावनाओं की मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करते हैं। दिव्य प्राणी अपने शून्यता के निवास पर इन दुनिया में प्रकट हो जाते हैं जो संतुलन से बाहर है। तो दिव्य प्राणी अपनी शून्यता के निवास से इन दुनिया में प्रकट होते हैं और लोगों का जगह जगह पे मार्गदर्शन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। जैसे आज हम सोचे, आज हमारे पितामह ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी, वो भी तो एक दिव्य प्राणी थे। हाँ, वो आए, हमें इतने लोगों को ज्ञान ध्यान देके गए, पिरामिड, दुनिया में पिरामिड को लाके गए। हालांकि पिरामिड दुनिया में आ चुका था, लेकिन हमारे इंडिया में हमारे पास पहुंचाने वाले पितामह ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी हैं। उन्होंने भी इस दुख से, एक प्रकार के अहंकार से हम लोग को बचाने के लिए, हमको इनसे ऊपर उठाने के लिए हमें ध्यान से जोड़ा। तो इस तरह से दिव्य प्राणी अपने शून्यता के निवास में, वो ऑलरेडी वो शून्यता में है, तो अपने शून्यता से अपनी दुनिया में आते हैं और हमें संतुलन करके जाते हैं, हमें ज्ञान देके और हमें जीना सिखा के वो जाते हैं। जुनून की बातें जो मैंने भगवान ब्रह्मा से कही थी, मेरे अन्य आत्मिक साथी एक नई रचना के आनंद से भर गए थे। ये शब्द एक महान ज्ञान से आए थे और हमारी आत्मा जनजाति के मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। हमारी आत्मा जनजाति के मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। मजबूत इरादे के साथ इन शब्दों ने रामायण और महाभारत के हिंदी दिव्य महाकाव्यों में लक्ष्मी और विष्णु के अवतारों को प्रकट करने में मदद की और महान धर्म में दुनिया को बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से भगवान ने
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने धरती पे अवतार लिया। हमने इनका अवतार रामायण में देखा, महाभारत में देखा, और महान धर्म के दुनिया को बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। शब्दों को लक्ष्मी और विष्णु के आत्म मार्ग के साथ जोड़ा गया था, जो आध्यात्मिक ज्ञान के नए रास्ते बनाने के लिए पृथ्वी पर असीम करुणा शायद मैम लीव कर दें। जी मैम। क्लास करने बैठ गई, भूल ही गई थी, चार्ज में नहीं लगाई थी। तो इस तरह से मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान के नए रास्ते बनने के लिए पृथ्वी पर अपनी असीम करुणा से बार बार अवतरित हुए। तो आध्यात्मिक ज्ञान को बार बार पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बार बार अपने अवतार लिए। अब आगे बोलते हैं। जैसा कि लक्ष्मी ने रामायण में अपने जीवन की घटनाओं के लिए आत्मसमर्पण किया, कभी लाइट नहीं चले जाए। जैसा कि लक्ष्मी ने रामायण में अपने जीवन की घटनाओं के लिए आत्मसमर्पण किया, उसे महल में से प्रचुर मात्रा में जंगली जंगल में ले जाया गया ताकि वह अपने पहले चक्र के माध्यम से सच्ची बहुतायत की आत्मा महसूस कर सके, जो पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार वह बहुतायत की देवी है। हमने देखा है रामायण में माता सीता को धरती की पुत्री कहा गया, क्योंकि वो धरती से ही जन्मी थी, धरती में ही उनको पाया गया था। तो उनको क्या माना जाता है? पहले चक्र के माध्यम से सच्ची बहुतायत की आत्मा महसूस कर सके। तो वो तो धरती की बेटी थी, तो पहला चक्र तो उनका सच्ची, बहुत सच्चे तरीके से वो पहला चक्र से जुड़ी हुई थी, और पहला चक्र उनका खुला हुआ था, जो पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार माने धरती की बेटी है, और हमारा मूलाधार चक्र क्या है? मिट्टी तत्व। मिट्टी तत्व माने पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार वह बहुतायत की देवी थी, सच्ची बहुतायत का आनंद जो कि धरती माता प्रदान करती है।
जैसा कि उसने महाभारत में अपने अलग अलग अवतारों में जीवन में घटित घटनाओं के प्रति समर्पण किया, उसने कई अलग अलग रूपों में प्यार का एहसास किया। एक युवती का प्यार, एक मैटन का प्यार और एक क्रेन का प्यार। इस प्रकार वह प्यार की देवी है और अधिक विशेष रूप से जुनून की देवी, जो हृदय चक्र के साथ पहले चक्र को एकजुट करती है। जैसा कि उसने गौतम बुद्ध के साथ अपने जीवन की घटनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया, उसे खालीपन का एहसास हुआ। तो माता सीता को हम क्या बोलते हैं? प्यार की देवी मानते हैं, और वो प्यार की देवी है इसलिए उनका पहला चक्र से लेके हृदय चक्र तक वो एकजुट है। माने उनका एक लाइन होते हुए उनका ये सारा चक्र एक ही है, पूरा चक्र उनका खुला हुआ है। और गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध के साथ जो जन्म उनका हुआ था, तो उस समय भी वो आत्मसमर्पण करते हुए अपने खालीपन का एहसास उन्हें हुआ। नेस, जिसने सभी आत्म भावना एकता में विलीन हो जाती है, इस प्रकार वह चक्र सातवें चक्र के उद्घाटन का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रबुद्धता की देवी भी है। आत्मा भावना एकता में विलीन हो जाती है, उनकी सभी आत्म भावना एकता में विलीन हो जाती है। इस प्रकार वो सातवें चक्र का उद्घाटन का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रभुता की भी देवी मानी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उनका एक एक चक्र में वो हमेशा एक ही रही, समान रही, तो समान रहते रहते वो मूलाधार चक्र से अनाहत चक्र तक पहुंची, अनाहत चक्र से वो सातवें चक्र में भी आसानी से पहुंच गई, क्योंकि वो हर समय हमें यही सिखाई, हर स्थिति हर परिस्थिति में सामान्य रहना। जैसा कि लक्ष्मी और विष्णु ने इन अवतारों में वितरित अनुभव किया, उनके उच्चतर स्वयं में खालीपन का भी अधिक विस्तार हुआ है। आज रामायण में हमने देखा है, महाभारत में देखा है, लक्ष्मी जी का कितना ज्यादा बलिदान रहा है, कितना उनके जीवन में कष्ट आया है, लेकिन हमने देखा है वो हमेशा हर समय सामान्य रही है, एकदम सरल रही है। तो वही हमें सिखा रही है, हमें कितना तरह का उनका जीवन में परिस्थिति आई, लेकिन वो किस तरह रही, वो चीज हमें सिखाई है कि हमेशा अपने को खाली करके रखना है और अपने को अधिक विस्तार करने में लगना है, अपने आत्मा का विस्तार करना है और अपने आप को खाली रखना है। आपसे और आपके आत्मा के इन अवतारों के बारे में आपसे सीधे बात करने के लिए हम इतने उत्साहित हैं। हमें आपसे बात करके खुशी हुई। हम मिलकर इस पुस्तक का निर्माण करेंगे ताकि शेष विश्व को इन शिक्षाओं में लाभान्वित हो सके। यह केवल लक्ष्मी और विष्णु जैसे दिव्य प्राणी नहीं है जिन्होंने अपने अवतारों में विपरीत अनुभव किया, बल्कि सभी मनुष्यों में अपने उच्चतर स्वयं के खालीपन का विस्तार करने के लिए कई जन्मों में विपरीत अनुभव किया है। तो यहाँ करुणेश जी बोल रहे हैं, ये हमें बहुत खुशी की बात है कि हमें इस पुस्तक का, हम आपसे डायरेक्ट बात करें और आप डायरेक्ट बात करके हमें ये शिक्षा का लाभ हमें जो मिला है, हम वही लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पुस्तक का निर्माण करेंगे। और इस पुस्तक में हम इस सब चीज लिखेंगे जो हमने आपसे सीखा है, ताकि हम ये जन जन तक पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो फ्रेंड्स, जितना हम अपने आप को खाली रखेंगे,
तभी हम अपने आप को भर पाएंगे। यदि गिलास भरा हो तो उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वो पानी गिरेगा। गिलास खाली होगा और हम उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो भरेगा। तो जब हम अपने आप को खाली रखेंगे कंप्लेन से, जजमेंट से, और सेल्फ लव की भावना रखेंगे, खुद को चेक करेंगे, सेल्फ चेक। आज सुबह डॉक्टर रंजन पढ़ा रहे थे शिव सूत्र में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेल्फ चेक, सेल्फ लव और सेल्फ रिव्यू। जब हम इसमें रहेंगे ना तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। यदि हम खुद भरे रहेंगे, कंप्लेन की भावनाओं से भरे रहेंगे, दूसरों को जज करेंगे, खुद के दुखों में डूबे रहेंगे, तो हम कहाँ से कोई ज्ञान को ले पाएंगे, हम कहाँ से कुछ सीख पाएंगे। अरे जज करना है तो खुद को जज करो, चेक करना है खुद को चेक करो, प्यार भी करना है तो खुद को ही प्यार करो। पहले खुद को प्यार करो, खुद को जानो, खुद को देखो, फिर दुनिया को देखना, फिर दुनिया को सिखाना। तो बहुत जरूरी है सेल्फ लव, सेल्फ चेक, अपनी आ, आत्म उन्नति के लिए और अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। तो पार्ट 1 में माता सरस्वती जी के से बातचीत हुई है। अब हम पार्ट 2 पे जाएंगे, उसमें माता लक्ष्मी जी के साथ वार्तालाप हुआ है आनंद करुणेश जी का। तो अब नेक्स्ट वीक हम माता लक्ष्मी जी से क्या वार्तालाप हुई, माता लक्ष्मी हमें क्या सिखा रही है, वो हम जानेंगे करुणेश जी के द्वारा। तो चलिए लास्ट में हम माता सरस्वती को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए यही प्रार्थना करेंगे, हे माँ, मैं तो माँ से यही प्रार्थना करूंगी, माँ इस बुक में बहुत सारा ज्ञान था, मैं जितना समझ पाई मैंने उतना दिया, और जो छूटा है वो भी आप जो भी इस जूम से जुड़े हैं और जो यूट्यूब से जुड़ेंगे उन्हें आप सिखा दीजिएगा। जब इस बुक को आप पकड़ेंगे अपने हाथ में तो आपको माता सरस्वती, माता लक्ष्मी जी की ऊर्जा आपको एहसास होगी। ये बुक इंग्लिश में है, पीडीएफ मेरे पास हिंदी में था, और मैं जब पीडीएफ को पढ़ी, लेकिन मुझे हिंदी का पढ़ने में उतना मजा नहीं आया। जब मैं ये बुक को इंग्लिश में पढ़ रही तो मुझे लगा मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ज्यादा अच्छे से वर्ड समझ में आ रहा है। एक बार मुझे किसी ने कहा था, मैंने कहा कि अब हम कहीं ट्रेवल कर रहे थे, वो कोई बुक पढ़ रही थी, तो मैंने कहा आप बुक क्यों रखते हो, इतना बुक कैरी करना पड़ता है, आप पीडीएफ रख लो तो कितना अच्छा रहेगा। तो फ्लाइट में वो बैठे थे, एक जन मेरे बगल में बुक से पढ़ रही थी, एक जन मोबाइल से किंडल से पढ़ रही थी, और मैं मोबाइल से पढ़ रही थी। तब उसने कहा कि नहीं, जब मैं बुक से पढ़ती हूँ ना तो इसकी एनर्जी को मैं फील करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ बुक पढ़ती हूँ। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, बुक से पढ़ना और एक पीडीएफ को पढ़ने में ये अंतर है। तो मैं भी ये बुक को जब हाथ में लेती हूँ और जब मैं ये बुक को पढ़ती हूँ, इंग्लिश की बुक है, हालांकि इंग्लिश मुझे आती है बट मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं हिंदी पढ़ती हूँ, लेकिन ये बुक को मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को ये चैप्टर का कंसेप्ट को क्लियर करने में कामयाब हुई होंगी, और आप अपने से पढ़ेंगे तो जो छूट गया होगा वो आपको अपने आप माता सरस्वती, माता लक्ष्मी समझा देंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज समय भी हो गया है और मेडिटेशन स्टार्टिंग में कर ही लिए थे अपने। यस मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया है, थैंक यू सो मच। और आप जो बता रहे थे उन शब्दों में भी ऊर्जा थी मैम, तो हम सभी ने फील किया है, मैंने भी फील किया है, सभी ने फील किया ही होगा। तो हम आपके भी अनुभव सुनना चाहेंगे मास्टर्स, तो आप हैंड रेस कीजिएगा। किसी की कोई प्रश्न है, कोई पूछना भी चाहता है, अपना अनुभव बताना चाहता है? आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन।
आज का स्वाध्याय थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, सर वेरी एक्सलेंट। जो आपने स्टार्टिंग किया, आपने दया और दुख, जुनून और क्रोध, शुरू में जो आपने 1 और 2 चैप्टर्स बताए, तो काफी अच्छा था ये। लेकिन दया इज नॉट रिलेटेड टू दुख ओनली, एंड जुनून इज नॉट रिलेटेड टू क्रोध ओनली। तो ये आपने फिर बाद में एक्सप्लेन भी किया कि दया दुख से ही नहीं होता है, और इवन भगवान को भी दुख देखना पड़ता है इवोल्यूशन के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा लगा मैम। सवाल थे लेकिन बाद में क्लियर हो गए। तो बहुत अच्छा आपका स्वाध्याय। और आखिरी जो 2 लाइन्स जो आपने बोली है, डोंट जज योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, सो डोंट प्रेस योर फीलिंग्स ऑल्सो, वट एवर द फीलिंग, बी ट्रू योर सेल्फ, एंड डोंट मेक योर सेल्फ लाइक सैड ऑलवेज। और जो भी अपने आप को दुखी मत करो, या जो भी एक्सप्रेस करो, इवन यू कैन एक्सप्रेस टू नेचर ऑल्सो, नेचर ऑल्सो लिसन्स। अगर कोई नहीं है तो यूनिवर्स तो है ना आपके साथ में, तो उससे बड़ा लिसनर और कौन होगा। तो काफी अच्छा सेशन था, काफी सीखने को मिला। और हाँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ की एनर्जी तो काफी महसूस हो रही। मेरे को कुछ पेन नहीं हो रहा है, मेरे को 1 घंटे से बैठा हूँ सीधा, लेकिन काफी एनर्जी थी मैम। बहुत अच्छा स्वाध्याय में, धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हमें थैंक किसी का साथ क्यों चाहिए? पहले खुद के साथी तो बने हम। अगर हम खुद के सच्चे साथी बन गए तो हमें किसी की साथ की दरकार नहीं, बल्कि हम दूसरों के साथी बने। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। तो खुद के साथी बनना है। पहले हम खुद के साथ कितने प्योर हैं, अब वो हमें चेक करना है कि क्या मैं खुद को पूरी तरह से, मैं अपने खुद के साथ भी हूं या नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि हम, मेरे साथ कोई नहीं तो यूनिवर्स तो है। यूनिवर्स तो है ही, पर पहले खुद के साथी तो बने हम, है ना। खुद को पहले अपने आप हमें खुद के साथी बने। खुद हम सब स्ट्रांग हैं। हम सबके अंदर वो पास हर एक शक्ति है जो हम दूसरों में देखते हैं, वो हमारे अंदर भी है। हम भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास वो सब कुछ है जो हम दूसरों में देखते हैं। पर ये है कि हम दूसरों में देख रहे हैं, हम खुद में नहीं देख रहे हैं। इसलिए खुद को चेक करो, खुद को प्यार करो, है ना। बहुत अच्छा। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। आत्मबंधन मैम, आत्मवंदन। बहुत ही, मैं तो आपके साथ पैरेलली जैसे प्रिपेयर होके आता हूँ। मतलब 5th चैप्टर आप लेने वाली थी तो मैं 5th चैप्टर पढ़ के भी आया था। मुझे थोड़ा थोड़ा था, बट काफी डीप था मैम। मैं मतलब ये सोच सकता हूँ कि एक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दैवित्व शक्ति है ऐसी कि अगर इस बुक को पकड़ के और खाली पढ़े और ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़े, इतनी पावरफुल है कि इवन 10,000 साइकेट्रिस्ट भी आके समझाएंगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा आपकी फीलिंग्स। बट आपकी फीलिंग्स ये अपने आप ही निकाल देती है। बिकॉज मैंने देखा, हम बोलते हैं ना मैम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, और हम बोलते हैं 5 अवगुण हैं या 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अवगुण हैं। बट माँ सरस्वती बोलती है सब एक ही है। और इसका खाली एक ही वो है कि आप सेल्फ लव अपने आप से करने लगेंगे तो सब के सब अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड दिस व्हाट इसमें दिया है ये बुक में। मतलब मुझे ये समझ में आया मैम कि आज फीलिंग आया मुझे गुस्सा, अगर मैंने गुस्से को दबा दिया तो बाकी के जो अवगुण हैं, तो क्रोध और अहंकार करना, वो और बढ़ जाते हैं। बट अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मैंने कर भी दिया, बट मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, मेरी ये फीलिंग्स हैं, तो वो कंपैशन में चेंज हो जाती है। हाँ हाँ। तो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, और ऐसे पांचों के जो अवगुण हैं वो खाली एक ही गुण में है कि हम सेल्फ लव करना चालू करें। तो इतना डीप, इतना प्रोफाउंड, और एक एक वर्ड का अपना एक अलग ही मीनिंग है।
और आपने जिस तरह से बताया मैम, रियली इट वाज बहुत ही प्रोफाउंड था। और मैं जैसे कि बोलता हूँ, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, 1000 सीड्स को लेने के लिए 1000 बार भी पढ़े तो भी ये कम है हमारे लिए। एक दो बार पढ़ने से तो शायद ही कुछ लेवल पे पहुंचेंगे, बट 1000 टाइम्स भी पढ़ेंगे तो भी आप ये 1000 सीड्स को 100 में भी एक्सट्रैक्ट कर पाए, वो दिव्य आत्मा ही हो सकती है। बट डेफिनेटली हमें प्रयास करना। बाहर आना है तो कैसे आना है? सबसे पहले जैसे कि आपने कहा, हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे गुस्सा आया, कि हाँ मुझे दुख लग रहा है, ये हमें एक्सेप्ट करना है। जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम दबा देते अपनी भावनाओं को, तो वो और ज्यादा अंदर ही अंदर प्रज्वलित होती है और वो और कोई रूप लेती है। तो हमें दबाना नहीं है, हमें उससे बाहर आना है। यदि हम अपना दुख को दबाएंगे तो हम दूसरे के दुख को नहीं समझ सकेंगे। तो हमें दुख को भी नहीं दबाना है, अहंकार को भी नहीं दबाना है, क्रोध को भी नहीं दबाना है, उसे निकालना है, उसे निकालना है। पहले ये फीलिंग्स आती थी लेकिन समझ में नहीं आता था होता क्या है, वो क्या है, हम्म, और उसको अलग तरीके से लेके जाते हैं। बेसिकली हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर भी कुछ दवा दे देंगे, कुछ बता देंगे, इस तरह से ऐसे करो, ये थेरेपी करो। थेरेपी का मूल तो यही है कि सेल्फ लव, आप अपने आप को समझो, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करो, अपने आप चीजें हल्की हो जाएंगी, अपने आप चीजें उतरने सबसे लगेंगी। सबसे मेन चीज है सेल्फ लव। लव अपने अंदर सेल्फ लव को ये बढ़ाओ। चैप्टर ही वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो एक सेंटर में इसलिए फिफ्थ में दिया है कि इट डिस्क्राइब्स ऑल द इटर्नल एक्टिविटीज, जो हमारी भौतिक गुण हैं, वो सब इसी में डिस्क्राइब किया गया है। और इससे ही हमको अगर ये समझ जाए ना तो आ, इंसान का मतलब आत्मा के साथ साक्षात्कार हो जाएगा। प्लस ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से, मैं तो बोला ना, 1000 टाइम भी पढ़ेंगे तो भी कम है, बस एवरी टाइम नया मैसेज मिलता है। तो थैंक यू मैम, मैं आपके साथ ही फ्लो कर रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे आप करते हैं उस तरह से। एक दिन पहले मैं प्रिपेयर करता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा था इस बुक को। तो मैं चैप्टर्स आप हिंदी में बोल रहे थे, मैं इंग्लिश में पढ़ा था, तो मैं जस्ट उसको देख रहा था कि ये बुक इंग्लिश में ही है, हाँ, हिंदी की बुक है नहीं। हिंदी मैंने इंग्लिश, आपने दिया है मुझे, मैं हिंदी हाँ पढ़, वो पीडीएफ है। हाँ समझ में नहीं आ रहा था हिंदी, हिंदी में भी हाँ कंफर्टेबल फील करता था, बट इंग्लिश में काफी अच्छा दिया है और हाँ, काफी बहुत सिंपल इजी सिंपल वे में है। लैंग्वेज। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो और जी किसी को कुछ बोलना है? रामेश्वरी जी। नहीं मैम, और कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। आप बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और अगले हफ्ते हम मिलेंगे मास्टर्स, और कल तो आप सभी जुड़िए 9 बजे, जो हम लक्ष्मी क्रिया कर ही रहे हैं, तो आप सभी जुड़िएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। आपने ये बुक के लिए मुझे चुना, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी। तो यस मैम, और के आपकी साथ वो साथ, बात ही मुझे याद है कि एक बुक आपकी कंप्लीट होगी। हाँ कम से कम ये पूरी कंप्लीट होगी मेरी। जी जी। चलिए, तो एंड चलिए, करती हूँ मैम थैंक सेशन यू। को। हाँ, सभी को थैंक यू मैम। डिवाइन नाइट। थैंक यू। डिवाइन नाइट।